ये जहेज हमारे मुआशरे और समाज का एक नासूर न बना होता तो आज अहमदाबाद की साबरमती नदी में गिरकर कोई आयशा खुदकुशी करके मरती नहीं। कलकत्ता की एक लड़की जो आज से 18-20 साल पहले हैदराबाद की एक होटल में बेच दी जाती है और होटल के कमरे में पंखे से लटक कर उसने खुदकुशी करके अपनी जान दे दी थी, मर गई इसलिए कि उसके बाप ने बगैर जहेज के शादी कर दी थी। सुन्नत के मुताबिक ये समझ रहे थे कि दामाद फरिश्ता सिफत है। जहां रिश्ता लगता था शादी से 1 महीना पहले जहेज की लिस्ट आ जाती थी और रिश्ता टूट जाता था। जो बगैर जहेज के करके ले गया उसी ने लड़की को बेच दिया। जरा याद करो, मीर तकी मीर बहुत बड़ा शायर गुजरा है उर्दू अदब का। मीर तकी मीर ने अपनी बेटी की जब शादी की तो बेटी को बाद में पता चला। मीर तकी मीर ने शादी से 1 हफ्ता पहले उसके पास से लिस्ट आ गई कि ये चाहिए। उस लिस्ट को पूरा करने में मीर तकी मीर की दुकान बिक गई। मीर तकी मीर का अपना घर भी गिरवी रख दिया गया। जिस दिन बेटी की डोली सज रही थी उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, निकाह हो चुका था। मीर तकी मीर की बेटी की किसी सहेली ने उसके कानों में कह दिया, जा आए मीर तकी मीर की बेटी, तू तो आबाद हो गई, तेरे बाप ने तेरा घर आबाद कर दिया। आए मेरी सहेली, तुझे शौहर के घर में, पति के घर में सारी खुशियां मिले, तेरा घर तो आबाद हो गया, लेकिन तुझे तेरी डोली में सजाने के लिए जिस घर में तेरे बाप ने तुझे रिश्ता किया है, तेरा बाप बर्बाद हो गया। मीर तकी मीर ने अपनी बेटी ने अपनी सहेली से सारी बातें पूछी। तब पता चला कि मेरे बाप की दुकान बिक गई। जिस घर में मेरा बाप मेरी डोली सजा रहा है वो भी गिरवी रखा जा चुका है। उस वक्त बेटी बहुत रोई। मीर तकी मीर ये समझ रहे हैं कि रुखसती के मौके पर हर लड़की रोती है, मेरी बेटी भी रो रही है। फूट फूट के रोई और कहने लगी है, अब्बू जान ये आपने क्या किया? और उसके कानों में कुछ बातें होने लगी। मीर तकी मीर ने कहा, मेरी बेटी कोई बात नहीं, तू ही मेरी बेटी है, तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, मैं ही तेरी माँ का पार्ट भी अदा करता रहा, तेरे बाप का भी हक अदा करता रहा। मैंने तेरा घर बसा दिया है, मैं कहीं भी कर्जा वर्जा लेकर इस घर को गिरवी से छुड़ा लूंगा, उनका कर्ज अदा करता रहूंगा, लेकिन मुझे जो अच्छा दामाद चाहिए था वो मैंने ढूंढ लिया है। इस घर में तुझे खुशियां मिलेगी, तू मेरी लाडली बेटी है और एक ही मेरी बेटी है। जाओ तुम नाज़ो नाम में रहो, यहाँ का ख्याल मत रखना। जब ये शौहर के घर में जाती है और मीर तकी मीर का दामाद जब तन्हाई में अपनी बीवी के करीब होता है, मीर तकी मीर की बेटी के करीब होता है, तो इसने अपने जिस्म से हाथ नहीं लगाने दिया और कहा, तुमने मुझसे शादी की कहाँ है? तुमने तो मेरे बाप के माल से दौलत से शादी की है, वो घर के आंगन में तुम्हारी माँ के पास हिफाजत के साथ रखा हुआ है, जाओ उसी को चूमो, उसी को चाटो, उसी के पास रात गुजारो। तुम्हें मुझसे प्यार कहाँ है? तुम्हें मुझसे मोहब्बत कहाँ है? हुज्जतें होती रही और मीर तकी मीर का दामाद कहने लगा, मेरी बीवी ये सारी बातें बाद में भी हो जाएंगी, आज सुहाग रात है, आज पहली रात है, आज अरमानों की रात है, आज बड़ी प्यारी रात है और तुम इसको हुज्जतों में गुजार रही हो। मीर तकी मीर की बेटी ने हर बात का इनकार करती रही, यहाँ तक कि पति ने उसको पकड़ना चाहा, आओ मेरी बीवी हुज्जत में मत रात गुजारो, सुबह होने वाली है। इतना कहना था कि मीर तकी मीर
की बेटी ने एक दर्दनाक चीख मारी और वो बेड से गिर जाती है जमीन की ऊपर, और गिरते ही उसकी रूह कब्ज़ से उनसुरी से परवाज हो जाती है। मीर तकी मीर की बेटी को अटैक पड़ता है, हार्ट अटैक, और मीर तकी मीर की बेटी इंतकाल कर जाती है। मोहल्ले में ये खबर आग की तरह फैल गई। थोड़ी देर के बाद फजर की नमाज पढ़ते पढ़ते मीर तकी मीर के कानों में भी आवाज गई कि तुम्हारी बेटी जो अभी ईशा की नमाज के बाद आपने रुखसत किया था, फजर की नमाज से पहले उसका इंतकाल हो गया है। फजर की नमाज के बाद मीर तकी मीर अपनी बेटी की ससुराल जाते हैं। उनको बाहर बिठाया जा रहा है कि तुम्हारी बेटी को गुस्ल दिया जा रहा है, कफन पहनाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद हम तुम्हें तुम्हारी बेटी का चेहरा दिखला देंगे। थोड़ी देर के बाद मीर तकी मीर को अंदर जाने की इजाजत दी जाती है कि जाओ अपनी बेटी का चेहरा देख सकते हो। बेटी की नाक में कॉटन लगी हुई है। मीर तकी मीर की बेटी गुस्ल दे दी गई है। मीर तकी मीर की बेटी को सफेद रंग के कफन से ढांक दिया गया है। मीर तकी मीर ने अपनी बेटी का चेहरा खोला। चेहरा खोलने के बाद अपनी बेटी के चेहरे को देखा, आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने उस सफेद कफन को देखते हुए कहा, मेरा दामाद कहाँ है? दामाद कहता है, जी मैं यहां हूं। वो लिस्ट कहाँ है जो तुमने मुझे दी थी जहेज की? उसने कहा वो तो आप ही के पास है। मीर तकी मीर ने जेब से वो लिस्ट निकाली। लिस्ट निकालने के बाद पढ़ने लगे लोगों के सामने। कहा, लोगों इस लिस्ट में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो इसने मांगी और मैंने न दी हो। लेकिन आए मीर तकी मीर, क्या है मेरे दामाद, इस लिस्ट में ये कफन तो नहीं था जो तूने दिया है। क्या ये कफन लिखना तू भूल गया था? फिर उन्होंने अपनी बेटी का कफन पकड़ा और कहा, आज के बाद मैं शायरी छोड़ रहा हूं और अपनी जिंदगी का आखिरी शेर पढ़ने जा रहा हूं। फिर उन्होंने भरे मजमे में जिंदगी का आखिरी शेर पढ़ा। अब आया है ख्याल आराम जां इस नामुरादी में, अब आया है ख्याल आराम जां इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाबे शादी में। ऐ मेरी बेटी, यही एक चीज कफन की कमी रह गई थी जो तेरे बाप ने तुझे नहीं दिया, जो तुझे ससुराल से मिला है, जो मेरा दामाद लिस्ट लिखते हुए लिस्ट बनाते हुए इस कफन को भूल गया था, जो इस घर से मिला है, जिस बाप ने तेरी पूरी लिस्ट की फरमाइश पूरी की, क्या वो 2 गज का 5 गज का कफन नहीं दे सकता है? आए मेरे दामाद, मैं चादर लाया हूं, मेरी चादर में मेरी बेटी को लपेट ले और अपना कफन मेरी बेटी के जिस्म से उतार ले। मेरी बेटी तेरे कफन में दिए हुए कफन में नहीं दफनाई जाएगी। फिर मीर तकी मीर ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और अपनी चादर में मीर तकी मीर ने अपनी बेटी को लपेटा और अपने दामाद का कफन फेंक दिया और कहा, मेरी बेटी तेरे कब्रिस्तान में दफन नहीं की जाएगी, मैं अपने घर लेके जा रहा हूं, मेरी बेटी मेरे कब्रिस्तान में दफन की जाएगी। लोगों ने बहुत समझाया, जो होना तब हो गया, सब्र करो। का तुम्ही लोगों की वजह से मेरी बेटी की जान गई। जब लिस्ट दे रहा था तब तुम कहां मर गए थे? ये समाज के ये चौधरी सरमायाकार लोग कहां मर गए थे? जब लिस्ट दे रहा था तो तुमने नहीं समझाया इसे। अच्छी बात नहीं है, किसी की लड़की भी लो और दहेज की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट भी बना के दो। उस वक्त तुम कहां मर गए थे? आज मेरी बेटी मर गई तो समझाने आ गए मुझे? छोड़ो, जो होना था हो गया। अगर यही बात इसको समझाई जाती तो मेरी बेटी आज जान नहीं देती। मेरी बेटी मरी नहीं, मेरी बेटी मारी गई है। मेरी बेटी को टॉर्चर किया गया है,
मेरी बेटी को इस बात का एहसास हो गया कि मेरा बाप जिंदगी भर कर्ज अदा करता रहेगा, लेकिन वो घर वापस नहीं ले सकता, दुकान उसकी बिक चुकी है, मेरा बाप इतनी बड़ी रकम कैसे अदा करेगा। इसलिए मेरी बेटी को हार्ट अटैक पड़ गया है और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई है। अब आया है ख्याल आराम में जाऊं इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाब शादी में। मस्जिद और मदरसों की कमेटी बनी है, चल रहा है ना मदरसा। गरीब लड़कियों की शादी के लिए कोई कमेटी समाज में क्यों नहीं बनती? अगर आप मदरसा चला सकते हैं तो गरीब लड़कियों की शादी का भी इंतजाम ये समाज और समाज के रुकन चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं होगा। क्यों? समाज के अमीर सरमायादार लोग ऐसा नहीं कर सकते, जिम्मेदार लोग कमेटी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उनको भी अपने बेटे की शादी में जहेज लेना है। मस्जिद और मदरसे की कमेटी बन सकती है, लेकिन गरीब लड़कियों के लिए कमेटी नहीं बन सकती। जो जहेज मांगता है तुम उसकी शादियों में चले कैसे जाते हो? तुम्हें मालूम है कि बाप अपनी लड़की को इतना दे रहा है, समाज उसका बाइकाट क्यों नहीं करता? जहेज मांगने वाला उतना बड़ा मुजरिम नहीं होता जितना देने वाला मुजरिम होता है। सुन लो, अगर देने वाले ये तय कर ले कि मैं अपनी बेटी की शादी में कुछ नहीं दूंगा, तो लेने वाला क्या कर लेगा? देने वाले भी मुजरिम है, लेने वाले से बड़े मुजरिम है देने वाले, क्योंकि इनको बस लड़का चाहिए, मेरी बेटी किसी तरह पहुंच जाए, इसलिए उसकी जायज और नाजायज शर्तें मानते चले जाते हैं। ये उससे बड़े मुजरिम। हाय बाइकों पे भिख मंगनी गाड़ियों पे सफर करने वालों, इंटरनेशनल भिखारियों, तुम उस लंगड़े लूले अपाहिज से ज्यादा गिरे हुए हो मेरी नजर में, जो अल्लाह के नाम पे मांगता है। वाह सरफ फर्जा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो। 3 चीजें, वह अतात बालाहा, और जो अपने शौहर की इताअत करती हो, खिदमत करती हो, अपने शौहर की इताअत में कोई पसो पेश न करती हो। ऐसी औरत जो 4 काम कर ले, 4 काम होगा ना, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, अपनी शर्मगाह की और सतर की हिफाजत करती हो, और चौथी चीज अपने पति की, अपने शौहर की सेवा करती हो, खिदमत करती हो। जो औरत ये 4 काम कर ले, फल तदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शाद, इस औरत से कहा जाएगा कि तू जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहे जन्नत में चली जा, तेरे लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। ऐसी औरत भी जन्नत के अंदर किसी भी दरवाजे से जा सकती है, किसी भी दरवाजे से। अब कह रही होंगी औरतें जो सुनती ना, सारे हुकूक बस हम ही हैं, शौहर की खिदमत हम ही करें, आदमी नहीं करेगा मेरी खिदमत। सबकी फील्ड अलग अलग है इस्लाम के अंदर, मर्द का मैदान अलग, औरत का अलग, सबके अपने अपने काम बांट दिए गए हैं। आप अपने काम को देखो, मर्द अपना काम देखे। एक चांद है, एक सूरज, चांद अपना काम कर रहा है, सूरज अपना काम कर रहा है, मर्द अपना काम करे, औरत अपना डिपार्टमेंट संभाले, कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता है। झगड़ा कब होता है? मर्द भी नौकरी कर रहा है, औरत भी जा रही है, बच्चे को कौन संभाले? अब बच्चे को आया संभाले हुए है, आया डब्बे का दूध पिलाया जा रहा है, और जब वो बच्ची बड़ी होती है तो फिर वही लड़का जब बड़ा होता है तो माँ बाप को गाली देता है। शुरू से ही तुमने बच्चे को वक्त नहीं दिया, तो आज तुम्हें पूजा करेगा, आज तुम्हारी सेवा करेगा। हजरत उमर फारूक के पास से एक शख्स आया और अपने बेटे की शिकायत करने लगा। अमीरुल मोमिनीन में बहुत परेशान हुआ अपने बेटे से। हजरत उमर ने उसके बेटे को बुलाया, खूब डांटा, डांटते चले गए। शर्म नहीं आती, बाप को सताते हो, शर्म नहीं आती, तुम्हारे बाप हैं, इन्होंने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें इनकी खिदमत करना चाहिए, और आज तुम्हारे बाप की आंखों में आंसू। वो बेटा सुनता रहा। जब डांट के थक गए हजरत उमर, तब कहा कि आपकी बात खत्म हो गई तो मैं कुछ कहूं? भाई मुझे भी तो कुछ कहने का हक है, बाप की सुन ली, मेरी भी तो सुनिए। कहा बोलो क्या है?
का अमीरुल मोमिनीन आपने जितने हक बताए वो सब बाप के बताए, मैं तो पूरा कर दूंगा, लेकिन बेटे का भी कोई हक है? तो हजरत उमर ने कहा हाँ है। कहा क्या है? कहा जब वो पैदा हो जाए तो 7वें दिन उसका अकीका किया जाए। अच्छा, और उसका अच्छा नाम रखा जाए। अच्छा, और जब वो बच्चा बालिग हो जाए, जवान हो जाए तो 3 दार नेक लड़की से उसका निकाह कर दिया जाए। ये 3 हक बेटे के बाप के ऊपर। तो कहा अमीरुल मोमिनीन मेरे बाप से पूछिए इन तीनों हक में से कौन सा हक अदा किया? जब मैं 7 दिन का था तो इसने अकीका किया? पूछा क्यों किया? नहीं। पूछो इसने नाम क्या रखा मेरा? तो अरबी में उसने नाम बताया जिसका उर्दू में तर्जमा होता खटमल। कहिए इसने नाम रखा मेरा।